हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, उसको आज आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास आपने अटेंड कर ली होगी, क्लास कैसी लगी और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या जो भी टॉपिक, जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं या आप आगे नेक्स्ट और पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और ये डेली क्लास रहती है आपकी, डेली अटेंड कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा क्लासों को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं मैट्रिक्स से या जितने भी टॉपिक आगे हैं वो अच्छे से अपन कवर करेंगे। यदि आपको ये दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों इक्वल है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन 100% आएगा, यहाँ से आज से ही लिख लीजिएगा। चाहिए एक अपनी कॉपी में या अपने डायरी में लिख लीजिएगा कि सर ने उस क्लास में बताया था एक क्वेश्चन ऐसा आएगा 100%। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है हमें। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनका ऑर्डर समान होता है और उसके क्रोस्पोंडिंग यानी संगत एलिमेंट अगर इक्वल होते हैं तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती है। तो यहां से अपन करेंगे अवयवों की तुलना करने पर। इसका जो सॉल्यूशन या जिसका हल करेंगे वो करेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर यहां से बनेगा a प्लस बी बराबर 6 और ये बनेगा a डॉट बी इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप समझेंगे कि यहां से 2 के बराबर 2, 7 के बराबर 7, -3 के बराबर -3, 4 के बराबर 4, तो a प्लस बी के बराबर 6 आएगा और a डॉट बी के बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। अब दोनों इक्वेशन को हल करके आप a और b की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। मैं यहां पे बता देता हूं कि इस प्रकार से करोगे। a का मान समीकरण नंबर 2 से ये लिखोगे, a इज इक्वल टू 2 नंबर समीकरण से देखो, a इज इक्वल टू 8/b। 8/b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा? यहां से रखोगे ना तो ये बनेगा 8/b प्लस b इज इक्वल टू 6। 8/b प्लस में b इज इक्वल टू 6 बनेगा गाइज। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ गया b, तो ये बनेगा 8 प्लस b का मल्टीप्लाई b के साथ में b, 2b मत कर देना। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और ऐसे करते हैं, b का b के साथ में मल्टीप्लाई 2b कि b इंटू b, 2b नहीं आएगा। b और b को जोड़ते हैं तब 2b आएगा, b और b का मल्टीप्लाई b की स्क्वायर आएगा। अब इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में 8 प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू ये बनेगा 6b। ये कितना बनेगा? 6b बनेगा। आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो ये रहेगी b का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज प्लस की है, इस साइड ले आओ उठा के, दूसरी साइड लेके आओ तो माइनस के 6b और प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब इस फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हैं, फैक्टर करना। कोई भी द्विघात इक्वेशन में बाहर वाले एलिमेंट्स का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले का क्या करते हैं? योग या घटाव करते हैं। तो ए से 2 नंबर लेके आइएगा जिसका मल्टीप्लाई 8b की स्क्वायर आए और जोड़ने और घटाने पे बीच वाला मान यानी माइनस के 6 आ जाए। अपन यहां से ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको 4 दूनी 8, कोई ऐसे 2 नंबर होंगे क्या? 4 दूनी 8, ठीक है। a प्लस बी का मान आ गया, यहाँ पे रख दिया 8/b, a की जगह रखा है, b स्क्वायर आ गया। ऐसे कोई 2 नंबर जैसे b की स्क्वायर माइनस के यहाँ पे 4b हैं और माइनस के 2b हैं और प्लस के 8 हैं बराबर 0। 2 मेरे पास में ऐसे नंबर हैं कि माइनस के 4b और माइनस के 2b, माइनस के 6b जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर गुणा करेंगे तो साइन चेंज होगा। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 4 दूनी 8, b और b का मल्टीप्लाई b की स्क्वायर। फर्स्ट 2 से कॉमन आएगा b, तो यहाँ पे बनेगा b माइनस में 4। सेकंड 2 से -2 कॉमन आएगा तो b माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा b माइनस में 4
और ये बनेगा b माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो b का मान कितना आएगा, b माइनस में 4 बराबर 0 या b माइनस में 2 बराबर 0। तो ये बनेगा b का मान आएगा प्लस के 4, b का मान आएगा प्लस के 4 और b का मान आएगा प्लस के 2। b का मान कितना आएगा, प्लस के 2। अब आपके पास में b के 2 मान आ गए, a के मान लेके आने हैं। अगर b के 2 मान आए तो ऑलरेडी पता है कि a के भी कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो यहां पे लिखेंगे अपन, यदि b बराबर 4, यदि b बराबर 4 हो तो समीकरण 1 से a का मान कितना होगा, a का मान होगा 6 माइनस में 4 इज इक्वल टू 2। व यदि b का मान 2 हो तो समीकरण 1 से a का मान कितना होगा, 6 माइनस में 2 इज इक्वल टू 4। एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यदि b का मान 4 है तो a का मान 2 और b का मान 2 है तो a का मान है 4। एक नंबर इक्वेशन में रखने से आपके पास में ये वैल्यूज आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें द्विघात इक्वेशन बनी है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली इक्वेशन नहीं बनती, वहां पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हमें x और y की x y z और p के मान ज्ञात करने हैं। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिएगा गाइस, सेकंड नंबर क्वेश्चन है दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x y z और p के मान ज्ञात कीजिए। x y z और p के मान ज्ञात कीजिए यदि आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, इसके जो क्रोस्पोंडिंग या संगत एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है। तो यहां से वैल्यूज आएगी 2x। लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर गाइस, तुलना कर दीजिएगा, कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 4। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 4/2 और ये आएगा 2 मान। किसका आएगा, x का मान आएगा 2। सिमिलरली यहां से x का मान आ गया, यहां से z का मान निकाल सकते हैं अपन, यहां से z का मान निकाल सकते हैं। क्या ये वैल्यू सही लिखी है मैंने, 3x + 4 इज इक्वल टू, और ये है 2x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। अब यहां से कंपैरिजन करते हैं, यहां से कंपैरिजन करेंगे तो ये मान आएगा इसका -kx + kz इज इक्वल टू -k4। -k ये आएगा -kz -kx + kz इज इक्वल टू -k4। ये वैल्यूज आएगी। अब x का मान आपको पता है कितना है, x का मान आप जानते हैं, 2 निकाला है आपने, यहां पे रख दीजिएगा। तो -k2 + kz इज इक्वल टू -k4। ये इस साइड में जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो ये आपके पास में बन जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, तो z इज इक्वल टू -k4 + k2 इज इक्वल टू -k2। तो z का मान कितना आ गया, z का मान आपके पास आ गया -k2। यहां से तुलना करोगे तो अब यहां से y का मान निकाल लेते हैं और p का भी मान निकाल लेते हैं। तो ये -k2 है z का मान। अब आगे की कंडीशन देखिएगा, यहां पे हमें गिवन है, यहां से y का मान निकाल लेते हैं। यहां से आपको ये 4 दिया गया है ना, शायद यहां पे अलग हो सकता है, y का मान भी हो सकता है। एक बार रख के देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पे 3x + y इज इक्वल टू 5। अब देखिएगा गाइस, दोबारा देखिएगा,
यहाँ से बीच में लाइट चली गई थी, बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आज मौसम थोड़ा बेईमान है, तो बारिश पे एक अपन 2 लाइनें भी कह देते हैं कि सुना है तेरे मोहल्ले में बरसात बहुत होती है, सुना है तेरे मोहल्ले में बरसात बहुत होती है, सुबह से लेके पूरी रात होती है, हम भी, अरे हमें भी मिला दो उनसे, हम भी देखना चाहते हैं, अरे हमें भी मिला दो उनसे, हम भी देखना चाहते हैं कि हर शाम उसकी मुलाकात कैसे होती है। तो चलिएगा गाइज, उसको आगे बढ़ाते हुए सेशन को आप 3x प्लस में y मैंने लिखा था 3x प्लस में y इजिकल टू 5, यहाँ पे 4 की जगह आप y कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेना क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस, अब x का मान तो अपन ने निकाल रखा है, कितना है x का मान 3 × 2 और प्लस में y इजिकल टू 5 है, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा 5 माइनस में 3 × 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 6, और 6 प्लस का है इस साइड जाके किसका बनेगा, प्लस का है इस साइड जाके माइनस का बनेगा, तो ये y का मान आएगा -1, कितना आएगा -1 आएगा y का मान, y का मान 1 आ गया। अब यहाँ से x y और z का मान तो निकाल दिया, लेकिन p का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे कि 3y माइनस में 2p इजिकल टू -3 है, -3 है, y का मान यहाँ पे रख दीजिएगा, तो -1 और यहाँ पे 3 भी है, तो यहाँ पे 3 -1 -2p इजिकल टू -3 इजिकल टू -3, तो ये आएगा -3 -2p इजिकल टू -3, तो ये इस साइड में जाएगा, दूसरी साइड लेके जाओ इनको, तो ये आएगा +3 हो जाएंगे, तो -2p इजिकल टू -3 +3 इजिकल टू ये 0 बनेगा, तो p का मान कितना आएगा 0 बटा -2, तो यहाँ पे कितना है 0, तो p का मान कितना है 0, यहाँ से y का मान कितना है -1, z का मान कितना है गाइस, z का मान हमारे पास में -2, और x का मान कितना आ गया, x का मान हमारे पास में आ गया 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x y z इसकी तुलना करेंगे, जितने भी एलिमेंट है उसकी तुलना करेंगे, जो पहले मान आ रहा है उसको पहले निकालेंगे, इसके बाद में जो सेकंड मान आ रहा है उसको सेकंड निकालेंगे। तो इसमें 4 की जगह y कर लेना, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा गाइस, चलिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए और बी समान मैट्रिक्स है। ए बी और सी के ऐसे मान लेके आने ताकि दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जो गिवन है। अब लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन, संगत अवयवों की तुलना करने पर, आप है ना अपनी तैयारी चेक करने के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, एक बार जो देख रहे हैं एक बार देख लीजिएगा कंप्लीट। इसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें अपनी तैयारी चेक करनी है, कितना समझ में आया, तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा, इसके बाद में वीडियो को देख के उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कहाँ पे आपने गलत किया है और कितना क्वेश्चन आपका सही है। संगत अवयवों की तुलना करने पे संगत, यहाँ पे 3 का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 का मान C, 3 इजिकल टू C, यानी C का मान आ गया 3, C का मान कितना आ गया 3 आ गया। और इसका कंपैरिजन करते हैं फिर, A माइनस में 2 इजिकल टू B है, A माइनस में 2 इजिकल टू B है। अब यहां से B का मान हमें पता नहीं है, लेकिन एक बार इसको छोड़ देते हैं, जहां पे C आ रहा है उसको उठाते हैं, जहां पे C आ रहा है। अब ये यहां पे C आ रहा है यानी 18, इसको उठा लेते हैं, 18C, इन दोनों को, इसका दोनों कंपैरिजन करते हैं। 18C बराबर 6B, कितना है 6B, C का मान कितना है 3 है, 3 रख दीजिएगा, 18 गुणा 3 इजिकल टू 6B। तो B का मान कितना आएगा, B का मान आएगा 18 गुणा 3, ये गुणा में है भाग में चला जाएगा, 6 3 18, 3 बार कटेगा
तो b का मान आएगा 3 गुणा 3 इजिकल टू 9। तो b का मान कितना आ गया आपके पास में, b का मान आएगा 9। b का मान 9 आ गया तो आगे इन दोनों का कंपैरिजन करा दीजिएगा। तो ये आएगा a माइनस में 2 इजिकल टू b, b का मान आपके पास में आ गया 9, तो a माइनस में 2 इजिकल टू b का मान 9 रख देते हैं और ये इस साइड जाएगा तो a का मान कितना आएगा 9, माइनस का है तो प्लस का इस साइड जाके कितना हो जाएगा a इजिकल टू 9 प्लस में 2 कितना हो गया 11। तो हमारे पास में a का मान आएगा 11, a का मान कितना आएगा 11 आएगा। हमें a b c का मान याद करना है। अब है ना a का मान आपने 11 निकाल दिया, b का मान आपने कितना निकाला है 9 निकाला है और c का मान आपने 3 निकाला है। a b c तीनों के मान दोनों जो आपको दिखाई दे रहे मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स में रख दीजिएगा। फिर आप देख लीजिएगा कि दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल आ रही है, इक्वल आएगी 100%। इनके जो संगत एलिमेंट है वो क्या आएंगे, एक परफेक्ट इक्वल आएंगे। यहाँ पे जितना मान है उतना यहाँ पे जितना मान आ रहा है उतना ही यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से आगे एक क्वेश्चन मैं आपको HW करता हूँ, वो क्वेश्चन आपको HW यहाँ से करना है, ठीक है। तो मैं आप लिख लीजिएगा HW के लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वो आपको करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि x y z के मान कितने कितने होंगे। तो गाइस क्वेश्चन इस प्रकार से है HW का। चलिए गाइस, ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है भाई HW है, होमवर्क है, आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है और मेरे को कमेंट बॉक्स में छापना है कि सर जी इसमें x y z की वैल्यू ये आएगी। यहाँ से x प्लस वाई x माइनस जेड 2x माइनस में y और ये 0, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ से x y z की वैल्यू छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। चलिएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिखाई दे रही है, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करने से पहले इसमें एक शर्त भी है कि a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, अन्यथा a की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां से k की वैल्यू फाइंड करेंगे, लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पे क्या होगा, k माइनस में 6 बराबर माइनस के 4, k माइनस के 6 इजिकल टू माइनस के 4 हैं। तो गाइज ये माइनस का 6 है ना, ये इस साइड जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 4 प्लस के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से k का मान आपके पास में आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा k का मान, k का मान आपके पास में गाइज 2 आ जाएगा। कैसे, माइनस के 4 प्लस के 6 प्लस के 2 बचेंगे। अब यहाँ से कंपेरिजन आपने कर लिया होगा कि k प्लस में 4, k प्लस में 4 बराबर a है, k का मान आपने 2 निकाल रखा है। तो 2 प्लस में 4 इजिकल टू a, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, 4 और 2 6, a का मान कितना आएगा 4 और 2 हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आगे की बची हुई क्लासों में अपन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपका HW क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। जितने भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं इसका सॉल्यूशन यही है मैथ सीखने का कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कीजिएगा। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे कहीं पे मिले, आपको नोट्स मिले या कहीं दूसरे टीचर आपको जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ से मिले, या आपके पास में कोई बुक है वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा क्वेश्चनों को हल करने की। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या पुराने पेपर उठा लीजिएगा, जो भी आपके कॉलेज में लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पुराने पेपर भी उठा सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपरों में वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। और मैंने भी काफ़ी सारे पीछे की क्लासों में करवा चुका हूँ, पेपर भी सोल्व करवाए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल भी सोल्व करवाए हैं। और अब आपकी क्लास डेली चल रही है, उसमें भी एग्जाम्पल हो रहे हैं। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।